देश की प्रगति का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। ये शब्द कहने वाले और देश के किसानों की अंतर आत्मा में रमने वाले और उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की 23 दिसंबर को जयंती आती है। 2023 में उनका 121वां जन्म जयंती समारोह देश भर में मनाया गया। सर, चौधरी चरण सिंह जी को जो देश के किसानों के उद्धारक थे, किस रूप में देखते हैं उनकी विद्वता, योग्यता, नेतृत्व क्षमता को? देखिए, मैंने तो उनके चरणों में बैठ के राजनीति सीखी और बहुत काम किया है। वो एक विलक्षण व्यक्ति थे, ईमानदारी और एक तरह समझिए कि जो किसानों की मूल भावना है उसको समझने वाले आदमी थे, खेत खलिहान की बात समझने वाले आदमी थे जी। और उनका कहना था कि जब तक किसान खड़ा नहीं होगा, ये बोलना नहीं सीखेगा, देश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और बराबर हम लोगों को कहते थे, जाओ किसानों में जाओ और किसानों में को संघर्ष की आदत डालो। चौधरी चरण सिंह जैसा व्यक्तित्व इधर हाल में हुआ नहीं है। बहुत शानदार आदमी थे, ईमानदार आदमी थे और बहुत ही विलक्षण व्यक्ति थे। और मैं एक बात आपको बता दूं जो कम लोगों को पता है जी। उनका जो जीवन था वो इतना सादगी से भरा हुआ था। एक दिन मैं उनको मिलने गया जी। तो बैठे हुए थे, फर्श पे बैठते थे, आगे एक डेस्क रखते थे। तो जाते बोले, देखो भाई सतपाल, ये तुम्हारी माता जी, माने उनकी पत्नी से उनका तात्पर्य था, जी। ये कितनी कंजूस है। मैं कहा क्या हो गया साहब? कहने देखो मेरा कुर्ता फट गया था, उसी से मेरा बनियान बना दिया और उसको पहने हुए थे। तो बहुत अच्छे आदमी थे वो और बहुत ही सादा, ईमानदार, क्या बताऊं, और बहुत ही स्वीट आदमी थे। बिल्कुल सर, चौधरी चरण सिंह जी ने कई सारी पुस्तकें लिखी। जनरली कॉमन सेंस जो एक तरह से सोशल मीडिया में या जो सवर्ण वर्ग में एक ऐसी अवधारणा उनके प्रति बना दी गई कि वो पहले किसान प्रधानमंत्री थे, तो उनकी छवि को एक सामान्य सा किसान, अनपढ़ जैसा बताया गया है, जबकि उनकी योग्यताएं इतनी थी कि उनकी किताबें पढ़ो आप, इकोनॉमिस्ट बड़े बड़े हैरत में रह जाते हैं कि कितनी जानकारी। तो यूँ कह सकते हैं कि वो देश के सबसे योग्यतम प्रधानमंत्रियों में से थे। दूसरे में उनकी एक विलक्षण बात बताता हूँ। एक बार मैं और वो लखनऊ जा रहे थे जी। एक कूपे में हमारा आरक्षण था, नीचे उनकी सीट थी, ऊपर मेरी थी जी। मैं उनकी चद्दर वद्दर बिछा के उनको लिटा के ऊपर चला गया जी। 5 मिनट बाद उन्होंने कहा नीचे आओ। मैं नीचे गया तो उन्होंने कहा देखो कुछ गलत काम हुआ है यहाँ। मेरी समझ में नहीं आया क्या हुआ है जी। छड़ी उठाई, मेरी चप्पल ऐसे निकली हुई थी जी। उन्होंने उसको ऐसे किया, देखो ऐसे निकालते हैं चप्पल जी। और मेरी एक पुस्तक है शिष्टाचार, वो मैं कल तुम्हें भिजवाऊंगा, उसको पढ़ लेना जी। ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। ऐसा इतनी छोटी छोटी चीज़ों का उनको रहता था जी। एक बार उनके घर में हम लोग बैठे हुए थे और कुछ महिलाएं आ गईं तो उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया जी। उन्होंने कहा कि भाई तुम लोगों को तमीज़ नहीं, महिला आती उठते नहीं हो जी। फिर वो पुस्तिका सबको फ्री दी जी, शिष्टाचार। तो वो बहुत अच्छे आदमी थे। अच्छा सर, उनकी राजनीति के विरासत के आप एक तरह से धनी माने जाते हैं। हालांकि बीच में से आप राष्ट्रीय लोकदल से अलग भी हो गए, उनकी जो पारिवारिक विरासत के धनी वो लोग बने, लेकिन क्या आज चौधरी चरण सिंह की राजनीति की प्रासंगिकता फिर से जरूरत है देश को? बिल्कुल ज़रूरत है। चौधरी चरण क्या परिवार निभा पा रहा है? परिवार अपने स्तर पे कर रहा है। मैं तो जयंत की मदद करता हूँ जितनी भी होती है, वो कर भी रहा है, पर उसकी सीमाएं हैं। चौधरी साहब का एकदम कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, टुकड़ों टुकड़ों में सब होंगे, हम भी होंगे, वो भी होगा, सब करेंगे। पर उनकी बात अब लोगों में समझ में आ गई, पकड़ में आ गई, लोग उसको बोलने लगे हैं। जी जी। तो अब धीरे धीरे सर, सभी प्रधानमंत्रियों की जयंती पुण्यतिथि पर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट से पोस्ट शेयर करते हैं। लेकिन इस बार चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर न तो उपराष्ट्रपति जी के, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की किसी के ऑफिशियल अकाउंट से कोई श्रद्धांजलि जैसा मैसेज नहीं। ये तो इन लोगों की असभ्यता है, इनको करना चाहिए। वो इतने बड़े आदमी थे, पोस्ट छोड़िए आप, अदरवाइज भी तो इन लोगों को उस पर करना चाहिए था, जाना चाहिए उनके समाधि पे। जाते ही नहीं है लोग जी। तो ये अपने आप में ये अपने आप में किसानों को मानते नहीं है ये लोग कुछ जी, किसानों का अपमान करते हैं। तो किसानों को किस तरीके से एकजुटता रखनी चाहिए कि ताकि उनका वजूद कायम हो? किसानों को एकजुट करके इनको हरा दें जी। 24 के चुनाव में अगर किसान एकजुट हो गए और एक के मुकाबले एक उम्मीदवार करके इनको हरा दिया तो सब बीमारियों का हल हो जाएगा। वरना
देश बर्बाद हो जाएगा। फिर लेकिन कोई सर चुनाव विपक्ष में कोई कहा जा रहा जनमानस में यह है कि विपक्ष में कोई विकल्प बेहतर नहीं है। देखिए, विकल्प की कभी ज़रूरत नहीं होती। आपने इमरजेंसी के बाद देखा होगा, पहले देखा होगा, वो चुनाव जब बदलना होता है जनता को, तो जनता बनाम डिक्टेटर चुनाव होता है। जब बीच में सर सोशल मीडिया पर ये सच था कि क्या झूठ था कि आपने सचिन पायलट की किसी कमी को राजस्थान की लोक विधानसभा चुनाव में कोई हार का जिम्मेदार जैसा कुछ बताया? मैंने इंडिविजुअली कुछ नहीं कहा। हाँ, तो केवल वो अफवाह थी। अफवाह थी ना। हाँ, तो इस तरीके से वो एक अफवाह फैली, लेकिन मलिक साहब ने किसी के प्रति किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि उससे उसको जोड़ के और बीजेपी के आईटी सेल ने उसको डाइल्यूट करने का प्रयास किया, एक तरह से वैमनस्यता फैलाने जैसा। तो इसीलिए वो क्लैरिफिकेशन मैंने आपसे लिया है। नहीं, मैंने नहीं कहा। और सर, हम जैसे युवा लोगों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, जो युवा शिक्षा में, राजनीति में, समाज सेवा में, एंटरप्रेन्योरशिप में जिसमें भी आ रहे हैं, वो किस रूप में एक ब्रांड बने, अच्छा काम करें, उनके लिए मैसेज? भाई ऐसे ही करें, बिना फिक्र के हिम्मत के साथ लड़ें। इस वक्त लोगों में हिम्मत की कमी है और उसका कारण है कि लोग करप्ट हैं। उनमें लड़ने का मादा ही नहीं है। लड़ेगा वो जो फ़कीर होगा। तो फ़कीरों की तरह लड़ो, सड़कों पे निकलो सरकार के खिलाफ और इसको बदलो। जी, तो ये थे आदरणीय श्री सत्यपाल मलिक साहब, जो अपनी बात बड़ी दमदारी के साथ, ईमानदारी के साथ और निडरता के साथ में रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।